Title of the topic is Frame Check Sequence. सबसे पहले objectives of the topic. After completing this topic, a student will be able to explain the usage of frame check sequence. Figures and material in this topic have been adapted from Wendell Udam's book Computer Networking First Step. Consider Larry, Archie, and Bob. They are three different people, and their PCs are connected with the help of an Ethernet LAN with the help of a hub. Larry sends a frame to Bob. In this diagram, if we see Larry, hub, Archie, Bob, Larry is about to send a frame जिसकी destination क्या है? Bob का NIC है. तो इसमें destination Ethernet frame address किसका है? Bob का destination address यूज किया जा रहा है. जो ही हब रिसीव करता है, हब इसको क्या करेगा? आर्ची को भी फॉरवर्ड करेगा और बॉब को भी फॉरवर्ड करेगा. आर्ची इसको डिस्कार्ड कर देगा क्योंकि इस फ्रेम के अंदर जो डेस्टिनेशन ईथरनेट एड्रेस है वो आर्ची के ईथरनेट एड्रेस से डिफरेंट है, लेकिन बॉब उसको एक्सेप्ट करेगा और इसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग करेगा. When Bob's NIC interprets the incoming electrical signal as the meaning of some string of binary zeros and ones, it might misinterpret the meaning. जो ही फ्रेम को रिसीव किया, इस जीरो और वंस को वो मिस इंटरप्रेट कर सकता है. क्या रीजंस क्या है इसकी वजह? इसकी वजह क्या हो सकती है? There are many reasons. Electrical signal has changed as it has passed over the wire. ये चेंज कैसे हो जाता है? ये चेंज हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस की वजह से, कुछ रेजिस्टेंस ओवर द वायर, कोलिजन्स की वजह से एंड सम अदर फैक्टर्स. तो बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल चेंज अगर हो जाए तो जीरो और वन को वो इंटरप्रेट सही तरीके से नहीं करेगा. सो द सेंडर माइट सेंड ए वन एंड रिसीवर माइट थिंक इट वाज ए जीरो और वाइस वर्सा. ईथरनेट, ये जो रिसीविंग एनआईसी है, इसको कैसे पता चल सकता है कि ये जो फ्रेम उसने रिसीव किया वो करप्ट हो चुका है? फॉर दिस पर्पस ईथरनेट यूजेस ए फील्ड इन द ईथरनेट ट्रेलर which is called the frame check sequence field. फ्रेम चेक सीक्वेंस का साइज कितना है? 4 बाइट का नंबर होता है. और ये 4 बाइट का नंबर कौन भेजेगा? वो जिसने फ्रेम को जनरेट किया, द सेंडर. और ये रिसीवर क्या करेगा? इस 4 बाइट को लेगा और ही कैन डिटरमिन वेदर द फ्रेम इज erroneous, इट कंटेन्स सम एरर्स और नॉट. अब ये जो FCS की जो फील्ड का जो नंबर है, इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है? सेंडर क्या करता है? सेंडर कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करता है with the input being the contents of the Ethernet frame to be sent up to the Ethernet trailer. The sender places the results of the formula into the trailer FCS field. फॉर्मूला ने जो कैलकुलेट करके वैल्यू दी, उस फॉर्मूला को लिया, उसकी आउटपुट को लिया और कहां पे रख दिया? ट्रेलर की एक फील्ड है जिसका नाम है फ्रेम चेक सीक्वेंस, उसमें डाल देगा सेंडर. रिसीवर क्या करेगा? The receiver applies the same formula. Why are we using the word formula? Because we have different algorithms for this purpose. Different algorithms use किए जाते हैं, इसलिए हमने in general बात कर रहे हैं इस पे. To the same part, receiver क्या करेगा? Same formula apply करेगा. On the same part of the Ethernet frame, there is everything up to the trailer. If the result of the formula as calculated by the receiving NIC is the same as the value in the transmitted FCS, कोई एरर अकर नहीं हुआ. तो वो ईथरनेट के ऊपर अप्लाई किया, जो आउटपुट आई उस आउटपुट को लिया और किसके साथ कंपेयर करना है? जो FCS की फील्ड के अंदर नंबर रखा हुआ है उसके साथ कंपेयर करें. अगर तो मिसमैच अकर नहीं होता तो क्या मतलब है? कोई एरर नहीं है. अगर मिसमैच होता है तो इसका मतलब क्या है? फ्रेम के अंदर कुछ बिट्स ऑल्टर कर गई हैं और उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर आ गया है. इस डायग्राम में हमने दिखाया हुआ है कि ये जो FCS फील्ड कहाँ पे होता है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है. अगर आप देखें तो लैरी हु इज अबाउट टू सेंड ए फ्रेम टुवर्ड्स बॉब, वो क्या करता है कि जो न्यूली क्रिएटेड हेडर है उसको लेता है, जो डेटा है उसको लिया, इन दोनों की जो बिट्स हैं उनको फार्मूला के अंदर दिया और फार्मूला ने एक नंबर जनरेट कर दिया. ये जो नंबर जनरेट हुआ इसको हम कहाँ पे रखते हैं? FCS का जो फील्ड है, ये FCS का फील्ड कहाँ पे लोकेटेड है? ट्रेलर के अंदर लोकेटेड है, which has to become the part of your Ethernet frame. तो उसके अंदर इस फील्ड में रखा और आओ अब लैरी क्या कर सकता है? फ्रेम को भेज सकता है.
जो रेसिपिएंट है, जो बॉब है इस केस में, बॉब क्या करेगा, वो फॉर्मूला को वंस अगेन रन करेगा, लेकिन किस साइट के ऊपर, डेस्टिनेशन एड्रेस सोर्स डेटा के ऊपर उसने रन किया। लेट्स से द आउटकम इज वाई। वो फॉर्मूला को दिया और उसकी जो आउटपुट आई है वो वाई आई है। इस वाई को फिर वो कंपेयर करेगा एफसीएस के अंदर रखे हुए नंबर के साथ। अगर वाई का जो नंबर है और एफसीएस का जो नंबर है वो मैच कर जाते हैं, इस फ्रेम के अंदर कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर इफ देयर इज अ मिसमैच, तो क्या कंक्लूड किया जा सकता है इस फ्रेम के बारे में? इस फ्रेम के बारे में कंक्लूड किया जा सकता है कि जो बिट्स हैं वो ऑल्टर कर गई हैं। Ethernet standards specify that the receiver should simply discard the frames that have errors. तो ये Ethernet standard ने डिफाइन कर दिया है कि जिस फ्रेम के अंदर एरर होगा उसे डिस्कार्ड कर दिया जाए। The receiver does not request the frame be resent and the sender does not know whether the frame was in error. तो ना तो रिसीवर उसको सेंडर को रिक्वेस्ट करता है कि दोबारा फ्रेम भेजा जाए, और आप एट द सेम टाइम सेंडर को भी कोई आइडिया नहीं है कि जो उसने प्रीवियसली सेंड किया था फ्रेम वो अरेनियस था या नहीं था। दिस सिंपल प्रोसेस इज कॉल्ड एरर डिटेक्शन। वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, वी आर जस्ट डिटेक्टिंग द एरर। एरर रिकवरी. Error recovery refers to the process whereby the receiver requests that the sender retransmit the frames that did not pass the FCS check. लेकिन Ethernet error recovery की इजाजत नहीं देता. Transmission Control Protocol performs error recovery, but the Ethernet does not. In this topic, we have looked at the significance of the frame check sequence. जब भी एक फ्रेम आता है, उस फ्रेम को डिटरमिन करना कि वो फ्रेम एरेनियस तो नहीं है, उसकी जो बिट्स हैं वो ऑल्टर तो नहीं होगी। ये जो फ्रेम चेक सीक्वेंस है इस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है।